अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूद फलक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुस्तफ़र अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं। आज लिब्रा की बारी है, तो लिब्रा के क्या मामला होने जा रहे हैं उस पर डिटेल वीडियो आज हम करेंगे। उनका जॉब, बिजनेस, कैरियर कैसा है, क्योंकि चांद ग्रहण 28 अगस्त 2026 को है। इसके बाद के इम्पैक्ट लिब्रा की ज़िंदगी पे क्या लगने जा रहे हैं। जिनका नाम आर और टी से स्टार्ट होता है वो भी लिब्रा हैं, अगर उनको डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता तो आपको पता है एरीज टू वर्गो हमारी वीडियो अपलोड है, वो आप जाके अपना भी ज़ोडिक साइन देख सकते हैं। तो लिब्रा क्या होने जा रहा है 28 अगस्त के बाद, इनके प्री फैक्ट्स इनकी ज़िंदगियों पे क्या असरअंदाज होंगे और इनके मामलात कैसे रहेंगे, हाउस वाइफ के क्या मामलात रहेंगे, इनके पास क्या पैसा आ रहा है, इनके दीगर मामलात कैसे हैं और ज़िंदगी के अंदर क्या फील कर रहे हैं, कोई हादसा या इस तरह की एग्जाइटी परेशानी तो नहीं है। इस पर बात हम करेंगे आज सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। और इमरान खान का भी मेरे ख्याल से लिब्रा है। सर से आज मैं पूछता हूँ कि खान साहब के भी कुछ तब्दीली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जबरदस्त सर। सर लिब्रा के क्या मामला देख रहे हैं? वैसे खान साहब का लिब्रा देखते हैं? हाँ, खान साहब का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लिब्रा है। हाँ लिबरा है, लेकिन हम जब किसी भी पर्सनालिटी का बड़ा डीप एनालाइज करते हैं तो फिर हम देखते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक चीज़ों, डेट ऑफ बर्थ। यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को देखते हैं। लेकिन जनरली तौर के ऊपर जब लिब्रंस को देखेंगे तो लिब्रा के लिए जो एक्लिप्स आ रहा है, ये एक्लिप्स लग रहा है इनके जायचे के पांचवें घर में ग्रहण लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए मामला बहुत सेंसिटिव होंगे। किसी से भी ये दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से उसके साथ अटैच्ड हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, या फिर आपका महबूब हो जिसको आप शादी की तरफ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में जज्बाती रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते बहुत शदीद किस्म के एहतियात में होंगे। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रहण नहीं है बल्कि इनके अपने माइंड का प्लैनेट भी 12वें घर में कमज़ोर है। तो मेंटली तौर के ऊपर इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं है और ऊपर से ग्रहण भी लग रहा है और माइंड का प्लैनेट वीक होने की वजह से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत शदीद ओवर सेंसिटिव होंगे। ये चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। लोग या जिनसे ये मोहब्बत करते हैं, शायद वो इनको ऐसा कुछ ना कह रहे हों या ना कहना चाह रहे हों या ना वो शो करना चाह रहे हों, लेकिन ये उसको गलत परसीव कर सकते हैं अपने माइंड के प्लैनेट की वीकनेस की वजह से। ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज्यादा। ये चीज़ पहली चीज़ है जो कि ग्रहण इनको अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ जो कि ग्रहण की अफेक्टेडनेस है वो इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है ऐसे लिबरल्स के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में घर बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, व्हीकल को बेचना चाह रहे हैं, व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि प्रॉपर्टी का हो, ऐसा बिजनेस करते हो जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो, ऐसा बिजनेस करते हो जो कि किसी भी लिहाज से आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या ज़मीन से जुड़ा हो, अजनास हो, आड़ती का काम हो, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं और अजनास हैं, कोई इस तरह का अगर काम है, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि इनमें आपको लेन देन के मामले में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। लेन देन के मामला में भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियसली तौर के ऊपर जो लिखत पढ़त है उसको भी देखना पड़ेगा। और इस टाइम के ऊपर अगर स्पेसिफिकली तौर के ऊपर आप अपनी सवारी को बदलें या घर को बदलने का फैसला है, उसको रोक लें और ग्रहण के बाद करें। जब आपके माइंड का प्लैनेट ठीक हो चुका हो तब आपके लिए मसले नहीं होंगे। तीसरी चीज जो कि इनके लिए बहुत शदीद एहतियात वाली है वो उन लिबरल्स के लिए है जो साहिब औलाद है। अगर कुछ लिबरल्स साहिब औलाद हैं, इनको औलाद के नफ्सियाती तौर के ऊपर इश्यूज जो है वो ट्रिगर करेंगे, नफ्सियाती तौर के ऊपर प्रॉब्लम मसाइल जो है वो इनको परेशान किए हुए नजर आएंगे। तो लिबरल्स वालों को अपनी जिंदगी में अपनी औलाद के साथ अपने बॉन्ड को भी बहुत अच्छा रखने की कोशिश करनी है। ठीक है। अपनी औलाद के साथ चीज़ों को कौंसल करके लेकर चलने की कोशिश करनी है और उनके मिजाज को समझते हुए, उनके मूड्स को समझते हुए उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों के ऊपर लेकर चलना है। आपने अपनी चीज़ों को इम्पोज नहीं करना उनके ऊपर बहुत शदीद है, वरना आपका कम्युनिकेशन गैप आपके रिलेशनशिप को मजीद और ज़्यादा डिस्टेंस कर सकता है। ये चीज़ लिबरल्स वालों के लिए तीसरी चीज़ है जो कि बहुत शदीद होगी। ठीक है। अब इसके बाद ग्रहण चूंकि पांचवें घर का है तो वो इन्हीं मेजर चीज़ों को अफेक्ट करेगा, लेकिन इनके अपने जो बाकी दीगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जैसे कि मरकरी का कंबस्ट होना, वीनस का वीक होना, ये दो मजीद ऐसी कैफियत हैं जो कि लिबरल्स वालों को इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि अगर ये अब्रॉड बिरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं ऑनलाइन या अब्रॉड बिरून मुल्क, या कोई लेन देन कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं
अपने कार्ड्स वगैरह को किसी जगह यूज़ कर रहे हैं तो इस एतबार से भी बहुत केयरफुल रहें। ठीक है। यहाँ पे भी नुकसान हो सकता है। वीज़ों की किसी तौर के ऊपर एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो लिबरल्स वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है। ग्रहण गुजर जाने दें, मंथ ऑफ सितंबर की 5 तारीख के बाद कर लें तो चीज़ें इनके हक में ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर होंगी, बेहतरीन हो तो जाएंगे। ये चीज़ है इनके ग्रहण के प्री इफेक्ट्स को लेके। ठीक है। अब ग्रहण के बाद के जो टाइम फ्रेम है, ग्रहण के बाद का जो टाइम फ्रेम है वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से फिर भी निस्बतन बहुत अच्छा होगा कि इनका जहन का मालिक इनके माइंड के प्लानट में आ चुका होगा, तो इनको थोड़ा सा हौसलेमंदी की तरफ लाएगा, इनको ज़िंदगी में इनकी परसेप्शन को चेंज करेगा, इनके सोचने के अंदाज को बदलेगा, इनका जो पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ है उसको बेहतर करेगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में जाना है, किस रुख में जाना है। और ये डायरेक्शन बेसिकली तौर के ऊपर एडजस्ट करेगी इनके पहले 15 दिन सितंबर के, कि जिसमें ये अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें, अपनी अगर ये मैरिड है तो मैरिटल लाइफ में हर तरह की क्लैरिफिकेशंस को ज़रूर जो है वो एड्रेस करें। अगर ये कोई पार्टनरशिप का काम करना चाह रहे हैं तो मंथ ऑफ सितंबर की 15 से पहले पहले जरूर कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर इनकी जिंदगी में मार्स इनके करियर के प्लैनेट में डेबिलिटेटेड हो जाएगा 2 महीने के लिए। 2 महीने के तो ग्रहण के फौरन बाद इनकी जिंदगी में एक अच्छा फेज आ रहा है कि जिसमें ये अपने बहुत सारे मसलों को संभाल सकते हैं। अब इस एतबार से इनकी जिंदगी में चीजों को अच्छा और बेहतर करने के लिए जो कि ग्रहण से पहले के हैं, इसमें इनको अभी से अपना सदका जरूर शुरू कर देना चाहिए। ग्रहण के दिन का जो सदका है वो तो ये देंगे हस्बे तफीक बाजरा और टोटा चावल सफ़ेद रंग का, इसको मिक्स कर लें, हस्बे तफीक गुरबा में, मसाकीन में, हशातुल अर्ज में डाल दें किसी भी जगह पे। ग्रहण से पहले जब ये वीडियो देखें तब से लेकर रोज़ाना ग्रहण तक इन्होंने जो सदका देना है वो सदका इनकी ज़िंदगी में बनता है, और वो सदका होगा सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें आप दूध लेके बांट दें, आप कोई सफ़ेद मिठाई लेके तकसीम कर दें दावत की नीयत से, आप जो है कोई आटा चीनी नमक लेके कोई जो है कीड़े मकोड़े हशातुल अर्ज परिंदों को या कोई दावत की नीयत से डाल दें, तो चीज़ें जो है वो निस्बतन इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये सदका है ग्रहण से पहले का। ग्रहण के दिन का सदका लैदा है। फिर ग्रहण के दिन नमाज आयात है, 2 रकत नमाज आयात, क्योंकि चांद ग्रहण है तो इसमें जो नीयत होगी नमाज आयात की वो होगी नमाज खसूफ। ठीक है। तरीका वही होगा जो नमाज कसूफ का होता है, नमाज आयात का तरीका सेम होता है, लेकिन सिर्फ नियत खसूफ की हो जाएगी। दूसरी चीज़ इन्होंने जो तस्बीहात करनी है, जो वज़ाइफ करने हैं, तस्बीहात और वज़ाइफ के लिए अल्लाह ताला के इसमें आज़म हैं जिनमें तस्बीहात बनती है या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम, या रहमान या रहीम या जुल जलाल वल इकराम, इसको मिला के एक तस्बीह अगर पढ़ते हैं 100 मरतबा रोज़ाना, अव्वल आखिर 14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ हौसलेमंदी में रहेंगे, तकवीत में रहेंगे, विजिबिलिटी बेहतर होगी टुवर्ड्स लाइफ और डिसीजन बहुत अच्छे कर पाएंगे। तो ये 2-3 रेमेडीज हैं जो कि ये अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। ज़बरदस्त। अब लकी डे के एतबार से, लकी कलर के एतबार से, लकी कलर के एतबार से इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो प्योर वाइट कलर है वो ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद सिल्वर, ये भी अच्छा रहेगा जो कि स्टील ग्रे आता है। फिर इसके बाद मजीद अगर कोई अच्छे कलर्स देखे जाएँ तो प्योरली जो ब्लैक टोन कलर्स आते हैं, ब्लैक हो, नेवी ब्लू हो, चॉकलेट हो, कलर्स हों, वो भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये वो कलर्स हैं जिनके इम्तिजाज के साथ ये अपनी लाइफ में चल सकता है। ठीक है। नंबर के एतबार से देखा जाए तो इन डेज में जो इनके लिए प्योरली अच्छा और पॉजिटिव नंबर रहेगा वो बनेगा नंबर 8। नंबर 8। 8 नंबर जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनके लिए एक तरह का लकी नंबर होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। सर हाउस वाइफ के लिए ठीक है ये ग्रहण? हाउस वाइफ के लिए ठीक इस तरह तो है कि इनकी ज़िंदगी में चलें हस्बैंड से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इस एतबार से ये बहुत शदीद भी है कि अगर उनकी औलाद है तो औलाद की तरफ से इनके लिए बड़े अच्छे खासे फिक्रमंदाना मामला हैं। और फिर अगर इन्होंने अपने घर से जुड़े हुए माहौल को बेहतर रखना है या वहाँ पे खुशहाली रखनी है तो फिर इनको थोड़ा सा अपने रवैये में हसासियत कम करनी पड़ेगी। इनको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल जो है उसको भी थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों की तरफ से, और इन्हें किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा पाबंदियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो एरी नेचर है, जो इनकी बादी नेचर है, उसको इनको वक्ती तौर के ऊपर सिर्फ ग्रहण तक रोकना पड़ेगा। मतलब वैसे मामला ठीक है, वैसे मामला कोई हादसा कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, हादसा वाले मामला नहीं है, क्योंकि ग्रहण जो है चूंकि 5वें घर में है, किसी ऐसे हाउस में नहीं है कि जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई हादसा। 5वां घर क्या होता है? औलाद, मोहब्बत, आपकी जो है इनाम, लॉटरी, और ये चौथे घर के फायदे का घर है। यानी कि इनमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो आपने घर में चीजें बताई, लॉटरी, इनाम नहीं निकलेगा, ऐसे होगा? इनाम, लॉटरी में पैसे का ज़ाया हो जाना, फंस जाना, लालच में आगे, यानी इस टाइम उधार भी ना दें।
नहीं, क्योंकि पैसे का प्लानट अभी वीक नहीं है, तो इस एतबार से उधार वाला मामला नहीं होगा। ठीक है। लेकिन लालच में आके कोई ऐसा काम कर देना, जैसे कि आपको कोई कॉल आ रही है, आपका इनाम निकल आया, आप ये पिन कोड भिजवा दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह का लालच करना वो इनके लिए अच्छा नहीं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि नाजरीन लिब्रा वालों को भी बता दें, सबको बता दें, 1 से 5 सितंबर 2026 को सर होंगे कराची में। तो जो कराची के लोग देख रहे हैं उस टाइम पे सर से मुलाकात कर सकते हैं। और 6 से 10 को होंगे सर दुबई। तो बिल्कुल। दुबई में भी अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इसके व्हाट्सएप के ऊपर सर से रब्ता करें, बताएं जी फलक शेख के साथ वीडियो देखी थी सर, तो हमने आपसे मिलना है, तो आप मिल भी सकते हैं। और लिब्रा के लिए परफ्यूम भी जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, वो भी आप zanjani.pk zanjani.pk पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है, आप दुआएं देंगे अगर जब आप कहेंगे ना कि जब लगाएंगे, और वाकई बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। और इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की, कि स्कॉर्पियो की क्या मामला हो सकते हैं, स्कॉर्पियो के क्या दीगर मसाइल चलेंगे, ये सारी बात करेंगे अगली वीडियो में। फिर सेजिटेरियस, फिर इस तरह आगे हमारे दीगर चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।